हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज तो छुट्टी है। आज 1 मई है तो आज मार्केट बंद है। तो मुझे लगता है कि आज कुछ सीखने वाला दिन है हमें। ऐसा नहीं है, मार्केट बंद जिस दिन होता है तो उस दिन जैसे मैं क्या करता हूँ कि कुछ ना कुछ नया सोचता हूँ, सीखूं, करूँ। तो चलिए, मैं आज आप लोग को बताता हूँ कि मैं ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ें मैं करता हूँ चार्ट पे। है तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए न, तो ये आप देख सकते हो। जैसे आपने मेरा अगर प्रीवियस कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने करीब करीब 5,000 का प्रॉफिट किया था। राइट। तो चलिए, देख आपको मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। चार पैसा मुझे क्या दिखता है कि मैं ट्रेड देता हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा ही सही हूँ। कोई भी ट्रेडर, जितना बड़ा से बड़ा ट्रेडर जितने भी हुए हैं, वो 100% एक्यूरेट नहीं हुए, हमेशा गलत भी हुए हैं। लेकिन उनका एक जो तरीका होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है? वो सुबह उठना, उनको क्या करना है, उनका जो एक्टिविटी होता है वो सब टाइम उनका सेम ही होता है। ठीक है? तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मैंने कई बार ज़िक्र किया है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वही आपका दोस्त है। यहाँ पे कोई ऐसा कोई कोई बता दिया, कोई टिप्स दे दिया, वो जो है वो काम नहीं आता है। वो जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आप डेली ट्रेड ले रहे हो, मैं तो कहता हूँ कि आप एक लॉट से ही ट्रेड लो, लेकिन ज़रूर आप ट्रेड लो। ठीक है? तो वही आपका दोस्त होता है। तो चलिए, मैं बताता हूँ कि मैं क्या देखता हूँ। जैसे मैं उठता हूँ, मैं सुबह में जब मार्केट खुलता है और तो मैं क्या देखना पसंद करता हूँ। मोस्टली मेरा जैसा स्टाइल है, ठीक है, मैं कभी-कभी क्या करता हूँ कि सुबह में ट्रेड ले लेता है जैसे मार्केट ओपन हुआ, लेकिन मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। वो चाहता हूँ कि वो करीब-करीब हाफ एन आवर, 1 घंटा पास हो मार्केट में। ठीक है? मैं मार्केट को देखना भी पसंद नहीं करता। अगर खोल दिया तो कोशिश करता हूँ कि कोई ट्रेड नहीं लूँ। ठीक है? तो जो मैं देखता हूँ वही देखता हूँ, और जो मैं बताता हूँ कि कल क्या मैंने किया था। ठीक है? उसको उसको ध्यान में रख के ही मैं बताता हूँ कि मैं क्या किया। ठीक है? तो सबसे पहले लेट्स सपोज़ कि ये मार्केट खुला 30 तारीख का, कल सपोज़ करो हमारा मार्केट खुलता है, तो मैंने क्या ऐसा किया था मार्केट में, जिससे मुझे प्रॉफ़िट हुआ। ठीक है? लॉस भी होता है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता, लॉस भी होता है, अच्छे लॉस होते हैं। अ, तो चलिए, तो मैं सबसे पहले मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं एक जो बहुत बड़े ट्रेडर आजकल वीडियो वो नहीं बनाते हैं, बहुत आई डोंट नो, मैंने कम देखा है, काफ़ी एक्टिव थे, घनश्याम टेक, घनश्याम को अगर आप जानते होंगे। तो मैं ना उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक्चुअली उनसे मैंने बहुत सीखा है। ठीक है? और मैं अपनी जगह, मतलब मैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ कि उनकी बदौलत ही मैं मार्केट को, जो वो बोलते थे कि आपको ऐसे देखना है, आपको टाइम देना है, तो मैं उनको ही बेसिकली फ़ॉलो करता। और दूसरे भी ट्रेडर को मैं फ़ॉलो करता हूँ। ठीक है? एक ओलिवर वेलेज है, तो एक ओलिवर वेलेज जो यूएस के हैं, उनको भी मैंने फ़ॉलो करता हूँ। तो ये कुछ ऐसे चुनिंदे ट्रेडर्स हैं जिनको मैं हमेशा ही फ़ॉलो करता हूँ, और उनके ट्वीट्स हुए, इंस्टाग्राम हुए, जो भी सीखने को मिलता है मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो मेरा जो स्टाइल है बहुत काफ़ी हद तक वो घनश्याम टेक से ही मिलता है। ठीक है? लेकिन मैं अगेन, जैसे घनश्याम बहुत बड़े ट्रेडर है, लेकिन उनसे जैसे मैंने सीख के मैंने करना शुरू किया, उनसे सीखा मैंने। ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो अप्लाइड जो थ्योरीज़ हैं, उनके जो अप्लाइड जो यूज़ करते हैं वो ट्रेडिंग में, अपने माइंडसेट को यूज़ करते हैं, कोशिश मैं करता हूँ वही करूँ। ठीक है? तो चलिए, अ, चलिए तो फिर मैं बताता हूँ कि मैंने क्या देखा और मैंने क्यों ट्रेड लिया और मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मार्केट खुला, सपोज़ करिए मार्केट खुला, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है? एटलीस्ट कोशिश करता हूँ, जैसे बताया कि हाफ एन आवर कुछ नहीं करता हूँ। हाफ एन आवर और 1 घंटा बीतने के बाद मैं मार्केट को देखता हूँ कि उसका रेंज क्या है। तो जैसे कि ये एक बनाया रेंज, ठीक है? ये रेंज बनाया और ये एक बनाया। तो ये एक लाइन में खींच देता हूँ यहाँ पे, ऐसे लाइन खींच दूँगा मैं। ठीक है? एक बड़ा-सा लाइन उठाऊँगा और ऐसे खींच देता हूँ। ठीक, यही मैं करता हूँ।
ये करके और एक लाइन में खींच देता हूँ, ठीक है? जैसे अब मैं हाफ एन आवर यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना था, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ तो मुझे मालूम नहीं है, करेक्ट? तो मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मालूम है, तो मैं यहाँ पे खींच दिया, ठीक है? अब मैं देखता हूँ कि मार्केट जो है इसको थोड़ा-सा उम, कोशिश करता हूँ साइकोलॉजिकली कि क्या चल रहा है, बायर सेलर क्या कर रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ बायर जो है कोशिश किया ऊपर जाने का, ठीक है? नहीं ले जा पाए, यहाँ एक सेलिंग आ गया। फिर लेकिन अगर ओवर द पीरियड देखोगे कि ये सेलर भी इसको सस्टेन किया, ये प्रीवियस जो क्लोज है, इसके प्रीवियस क्लोज है, इसको भी सस्टेन किया, इसको नीचे नहीं ले जाने दिया। अगर ये यहाँ क्लोज होने लगता तो ये हो सकता है निगेटिव हो जाए। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, ठीक है? मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात है। तो क्या है कि मुझे दिखा कि ये जो है ना एक रेंज बना रहा है। तो मेरा जो जो एक्सपीरियंस बोलता है कि भैया ये जो है इसको ऊपर नहीं ले गया, कोशिश किया, सेलर इतने देर तक सेलर चाहता है कि इसको नीचे ले जाए, लेकिन इसको भी नहीं ले गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो फाइट है, देयर इज अ चांस कि देयर इज अ चांस कि ये बायर जो है ना एक अप मूव ले कर सकता है। ये है, मुझे नहीं मालूम कि ऊपर जाएगा कि नहीं। मुझे नहीं मालूम कि ये जो है, बट एक प्रोबेबिलिटी जो है, जो रीड किया, जो जो इस कैंडल को रीड करने के बाद ये लगा, आप ये देखो, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल ने ऊपर गया लेकिन सारे सेलर इसको नीचे ले गए। फिर आप देखो यहाँ पे 2 मिनट का कैंडल है, ये देखो, कहीं भी कोशिश कर रहा है लेकिन इसके नीचे क्लोज ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ हाई चांस कि ये मार्केट में बुल का एंट्री हो सकता है। और सबसे बड़े जैसे मैंने बताया कि ये मैंने एक लाइन यहाँ पे खींच दिया है कि ये जैसे रेंज को तोड़ेगा, मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। और इसमें फिर जब मैं ट्रेड लूँगा तो मैं डरूँगा नहीं। डरना नहीं है आपको, डर डर गए तो फिर डर गए तो मर गए, ठीक है? सिंपल से वो गब्बर सिंह वाली बात हो गई कि जो डर गया सो मर गया, ठीक है? तो वही बात है कि आपको डरना नहीं है। आप जब कर रहे हो ट्रेडर है तो फिर डरने के वाला नहीं है। आप जब ट्रेडर बनने आए हो तो डर को निकाल दो, डरना ही नहीं है। आपको सिंपल यही करना है कि आपको स्टॉप लॉस रखिए, हमेशा स्टॉप लॉस रखिए। जब भी ट्रेड लीजिए, अगर स्टॉप लॉस आप सिस्टम में नहीं रखते हैं तो आप एक कैलकुलेट करके रखिए कि भैया 30 पॉइंट या 20 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं देंगे। क्योंकि आप जब बैंक निफ्टी में काम करेंगे तो 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट नहीं, ये बड़े आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है? तो यही हुआ कल भी। ये रेंज मुझे दिखा, ये रेंज दिखा, मैंने मार्क कर दिया और मैंने देखा कि यहाँ मूव, जैसे ही ये मूव होना लगा, ये जैसे ही मूव होने लगा, मैंने यहाँ ट्रेड लिया और फिर मैं यहाँ पे निकल गया, ठीक है? मैंने अब देखोगे कि मैंने कल 90 क्वांटिटी से किया और वो मुझे दिया 5,000 के करीब, 5,112 रुपया समथिंग। कल का वीडियो मेरा आप देख लोगे तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये यही रैली किया। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट, लोग बोलते हैं कि आप एक बार प्रॉफिट हो तो बंद कर दो, ये सही बात है। आप बंद कर दो, आप 5,000 काफ़ी प्रॉफिट है ना भाई। 90 क्वांटिटी में आपको 5,000 प्रॉफिट मिल रहा है और क्या चाहिए भाई? अब इससे क्या मतलब, क्या क्या लोग क्या करोगे हैं? करोड़ों एक दिन में कमाना है, ठीक है? लेकिन मैंने मैंने वो देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप नए हैं, कुछ ही महीने हुए हैं तो वो बंद कर दो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरा कुछ एक्सपीरियंस हो गया, मैं क्या करता हूँ, मैं बंद नहीं किया। एक और स्ट्रेटजी है कि आप जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से ना कुछ आप ट्राई करो। 1000 का रिस्क लो, 1000 का रिस्क लो, 1000 का रिस्क लो। फिर अगेन वही चीज़ हुआ। मैंने क्या किया, मैं ले सकता था कल भी, फिर मैं ट्रेड ले सकता था, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने नहीं लिया, ठीक है? तो फिर अगेन अगर लेना होता तो मैं ये देख रहा हूँ, ये मुझे दिख रहा है कि जैसे कि मैंने बताया कि मैं काम भी करता हूँ, तो एक रहता है कि मैं साइड में ओपन करके रख देता हूँ और मार्केट में देखता हूँ, अपने काम में लगा रहता हूँ, वॉच भी करता हूँ। मैंने देखा कि एक रेंज बन रहा है, ये रेंज बन रहा है काफ़ी देर तक, 1 बजे तक ये रेंज बना और जैसे ही ये तोड़ा ना, ये जैसे ही रेंज को ये तोड़ा ना, ये देखिए आप, फिर से यहाँ एक मूवमेंट आया, ठीक है? तो इसको भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन फिर अगेन मेरा वही बात है कि मेरा प्रॉफ़िट हो गया था, फिर मैं मुझे कोई ज़रूरत नहीं था रिस्क लेने का और ऊपर से मेरा काम भी कुछ था, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन अगर कोई लेना चाहे तो वही बात है कि आप जब भी
जब भी मार्केट को ट्रेड करो, आप अपने पहले रेंज को मार्क करो। नए हो, जितने भी आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। ये जो जोन है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा आपको सेलर का ही हो सकता है, जिसने जिसने सेल किया हो। ये चाहे पुट को या कॉल को सेल किया, उसी को इस उस पूरी चीज़ में फ़ायदा हो सकता है। इसमें हमें फ़ायदा नहीं होगा। हम बायर हैं, ठीक है, पुट या कॉल बायर है, तो हमें नहीं फ़ायदा। हमें सिर्फ मोमेंटम चाहिए, हमें सिर्फ मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम के लिए आगे वही चीज़ बात है कि आपको वेट करना पड़ेगा। वेट, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, एक्सपीरियंस और वेट, ये आपका एक स्ट्रेटजी है। आपको वेट करना ही है। एक मछली मारने जैसा है कि आप बंसी लगा के और बैठे रहो। एक्सपीरियंस जो भी होते हैं, मछुआरे होते हैं, वो हड़बड़ाते नहीं है, वो आराम से बैठे रहते हैं, एंजॉय करते हैं। तो यही है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो, इस बात को हमेशा जब भी उठो, मार्केट करने से पहले एक रेंज बनाओ। रेंज बनाओ, रेंज बन रहा है तो उसको मार्क करो, मार्केट कहाँ गया। और ऐसा मत करो कि सुबह उठे और ट्रेड ले लिए, ये सब मत करो। ये सब में कुछ होता नहीं है यार, हमने करके देख लिया है, ये सब कुछ नहीं होता। एक रेंज बनने दो, मस्त एंजॉय करो, खेलो कूदो जो करना है। ठीक है, और उसके बाद ही ट्रेड लो। तो दोस्तों यही था आज के लिए। आपको अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बहुत सारे मेरे पास कंटेंट है, बहुत मैंने सीखा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ट्रेडर बना के रहूँगा अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।